ये एक बॉल है, इस बॉल को मैंने थ्रो किया, u इज इक्वल टू लेट्स से बॉल को थ्रो किया लेट्स से कुछ 60 मीटर पर सेकंड से, और इस बॉल का एंगल है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ बॉल कैसे जाएगा, बॉल ऐसे 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 जाके ऐसे गिर गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बताओ, मुझे पहले क्या करना है, इस बॉल का एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, पहले देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद हम लोग को किसको देखना है, शैडोज को देखना है, क्योंकि बॉल ऐसे गया, एक्स शैडो इधर गया, बॉल ऐसे गया, एक्स शैडो वाई शैडो ऊपर जाके वापस नीचे आया, ठीक है। शैडो को देखा, लेकिन शैडो का क्या निकालना है, यूएक्स एंड यूआई। तो कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स में क्या होता है, ग्रेविटी कहां पे होती है, ग्रेविटी जी की वैल्यू मैंने लेता हूं 10। तो देखो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे है, ये ऐसा है, तो सारे कंपोनेंट्स लिखो फटाफट। अब यू है तो यूएक्स कितना होगा बताओ, यहां पे मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा यूएक्स, ये हो जाएगा यूआई। आपको याद है कंपोनेंट कैसे निकालने होते हैं, वेक्टर, ये कॉस, ये साइन, ठीक है। जो यूएक्स की वैल्यू क्या होगी, 60 cos 30, कितना हुआ 60 इंटू क्या, 60 इंटू √3/2, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया 30√3, बराबर। तो यूएक्स की वैल्यू 30√3 आ गई, ठीक है। यूआई की वैल्यू कितनी आई, अब यूआई की वैल्यू में ऐसा उल्टा ऐसा लिखता हूं चाहिए तो, ठीक है, मतलब जगह मिलेगा अपने को, ठीक है। यूआई इज इक्वल टू कितना आया 60 sin 30, तो 60 sin 30, sin 30 इज हाफ, तो आंसर कितना है 30। तो यूआई 30 आया, ये 30√3 आया, ठीक है। तो यूएक्स एंड यूआई आया। अब सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, तो मुझे तो कोई भी एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है क्या, अरे तुम लोग को मैंने एक बात बोला था, कोई भी वेक्टर सपोज अलोंग वाई एक्सिस कोई भी वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जैसे ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा, अरे कोई एक्स के डायरेक्शन में कोई वेक्टर ही नहीं है, 0 रहेगा एक्स कंपोनेंट, समझ में आ रहा है। तो ये चीज मैंने आपको एकदम सिंपल चीज बोली थी। तो यहां पे जो वेक्टर है, यहां पे जो ग्रेविटी वेक्टर इट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, डायरेक्टली इसको मैं क्या लिखूंगा, ये बेसिकली मेरा ए वाई हो गया। मेरा ए वाई की वैल्यू क्या हुई, नीचे आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10। हाँ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है 0, एक्सेलरेशन एक्स कितना है 0। तो अब मैंने क्या किया, 2 डायमेंशन, मतलब जो बॉल ऐसे जा रहा था, बॉल को देखने का ही नहीं, एकदम सिंपल सी क्या बात मैंने बोली थी, बॉल ऐसे जा रहा है ना, बॉल ऐसे जा रहा है, तो बॉल को देखेंगे क्या बताओ मुझे, बॉल को देखेंगे गाइस, बॉल को अपन देखेंगे नहीं, अपन किसको देखेंगे बताओ, अपन सिर्फ एक्स शैडो को देखेंगे, वाई शैडो को देखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको क्या पता है किसका इंफॉर्मेशन, तो मुझे बताओ एक्स शैडो के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे या वाई शैडो के लिए, पहले किसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, एक्स शैडो या वाई शैडो, वाई शैडो। क्यों वाई शैडो, क्योंकि अपने को पता है जब बॉल यहां पे पहुंच जाता है तो वाई शैडो ऊपर जाती है और वापस नीचे आती है, इसका मतलब वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो कितना हुआ, वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आया तो 0 हो गया। तो बेसिकली गाइज मेरा जो पहला चीज है, देखो पहला मैं बॉक्स बनाता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, यूआई को कितना लूंगा, यूआई को मैं लूंगा +30, एवाई को मैं लूंगा -10, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना लूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना लूंगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 0। तो इससे गाइज, इससे मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या आया, अब चाहिए तो मैं इक्वेशन कुछ अलग कलर में लिखता हूं, SY UIT + ½ AYT², तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0 हो गया। यूआई की वैल्यू कितनी हुई +30 इंटू टी, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है -10, तो -10/2 मतलब -5t², तो टी की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पे, टी कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी है 6। तो मुझे था टोटल टाइम, मतलब मुझे था वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा। तो मुझे बताओ, मतलब इसका मतलब जो वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई 6 सेकंड में, उसी टाइम में बॉल पहुंच गया होगा कि नहीं हो गया, अरे बॉल पहुंच गया होगा ना यार 6 सेकंड में। हाँ, तो मतलब ये जो 6 सेकंड आया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, दैट इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे मुझे एक समझ में आ गया कि मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इस कितना 6 सेकंड, याद है टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं अपन इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 6 सेकंड आ गया, ठीक है। अब मुझे 6 सेकंड में बॉल इधर से इधर पहुंचा, तो इसी 6 सेकंड में एक्स शैडो भी पहुंची होगी। अरे भाई एक्स शैडो भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, भाई एक्स शैडो भी उसी टाइम में पहुंचेगी, ठीक है। तो एक्स शैडो के लिए अपन कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला बताओ मुझे, सिंपल। अब एक्स शैडो के लिए क्या करेंगे, Sx = uxt + ½ axt²। पूछो तो यहां पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है, यहां पे आपको दिख रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स,
ये इसकी वैल्यू कितनी है आपको इधर चाहिए तो बॉक्स में बना के रखता हूं, बॉक्स बना के रखता हूं यहां पे। यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स की वैल्यू कितनी है 30√3, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। और टाइम कितना आया, टाइम की वैल्यू कितनी आई 6, यहां से निकाला ना मैंने बस। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है, देखो यहां पे ये जो बॉल ऐसे आगे आगे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स की वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, याद है रेंज। अरे भाई रेंज बोलते याद है कि नहीं है, तो रेंज की वैल्यू कितनी आई यू एक्स मतलब क्या 30√3 इंटू टाइम कितना है 6, तो आंसर कितना है 180√3, 180√3। मुझे बताओ इतना समझ में आया सबको गाइस, तो रेंज भी आ गया 180√3, सबको समझ में आया। हाँ, अब किसी ने बोला सर मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट जब बॉल इधर पहुंचेगा तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो अब यहां पे देखो, जब बॉल यहां पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इज दिस, सो दिस इज माय एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब अरे बॉल का मैक्सिमम हाइट मतलब देखो ना, वाई शैडो भी तो भाई उधर ही तो है, वाई शैडो भी तो इधर पहुंचेगा, तो इसका बॉल का मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, किसका मैक्सिमम हाइट, वाई शैडो का। सो वाई शैडो का मैक्सिमम हाइट निकालो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाई शैडो बिकम्स कितना 0। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई शैडो कितना है 30 + 30, एक्सेलरेशन ऑफ वाई शैडो कितना है -10। तो मुझे बताओ ये सब कुछ पता है, u पता है, a पता है, v पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, v² = u² + 2as, वेयर s इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल, तो यही तो मेरा h होगा ना, h इज नथिंग दैट, s इज नथिंग बट h, ठीक है। तो vy² की वैल्यू कितनी है 0², uy² कितना है 30 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो 10 इंटू s की वैल्यू कितनी है h, समझ में आ रहा है। तो h की वैल्यू कितनी हुई 900 डिवाइड बाय 20, तो आंसर कितना है 45 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है क्या सबको। तो मैक्सिमम हाइट इज 45 मीटर। 100 मीटर का टॉवर है, 100 मीटर का टॉवर है। इस 100 मीटर के टॉवर से मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड। देखो बॉल का स्पीड है, यू मतलब क्या, बॉल का स्पीड, और मैंने बोला एंगल कितना है, ये एंगल किया 30 डिग्री। चलो पहले मुझे बताओ स्टेप्स, बताओ स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या है, क्या ड्रॉ करने का, पहला स्टेप्स मुझे बताओ, ड्रॉ क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस को ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करना है, यू एक्स निकालना है, यू वाई निकालना है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के, ठीक है। एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालो, मैं डायरेक्ट लिखता हूं अभी, यू एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 cos 30, 10 cos 30, चलो ठीक है लिख देता हूं, कुछ लोग बोलेगा सर समझ में नहीं आया, 10 cos 30, 10 इंटू √3/2, तो 5√3, ठीक है। यू आई निकालो, यू आई कितना आया, यू आई 10 sin 30 कितना 5, ठीक है। तो यू एक्स निकला, यू आई निकला। हाँ, अब ग्रेविटी भाई, अब अरे अब तुम लोग ऐसे जमीन से थ्रो करो या कोई बिल्डिंग से थ्रो करो, ग्रेविटी सिर्फ नीचे ही है अलोंग वाई एक्सिस। सो ग्रेविटी देखो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कहां पे है, नीचे है 10, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है, यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 0 है, ठीक है, ठीक है। यू एक्स एक, यू आई ए वाई, ये हो गया। अब मुझे बताओ बॉल कैसे जाएगा। अब बॉल जाएगा, देखो बॉल तो जाएगा ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है। बॉल तो जाके ऐसे गिर रहा है। जब मुझे तो जब बॉल ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, तो अब मुझे बताओ एक वाई शैडो कहां से कहां पे जा रहा है, वाई शैडो कहां से कहां पे जा रहा है, वाई शैडो आप देखोगे भाई, वाई शैडो देखोगे ग्रीन वाले को, यहां पे वाई शैडो देखो, मेरे इस हाथ को देखो, वाई शैडो ऊपर गई और फिर नीचे आई और इधर गिरी। जब बॉल इधर गिर गया तो वाई शैडो बिल्डिंग के नीचे आई इधर। तो मुझे बताओ ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो वाई शैडो का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो का, याद करो एक क्वेश्चन अपन ने 1 डायमेंशन मोशन में किया था। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ऐसे है नीचे। तो एक बात बताओ, जब मैं इसको एक ऐसे बॉक्स बना के लिखूंगा, तो मुझे बताओ यहां पे ui की वैल्यू क्या लिखेंगे, ui की वैल्यू +5,
ay की वैल्यू क्या लिखेंगे, ay की वैल्यू -10 एंड व्हाट इज sy की वैल्यू, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, 0 होगा क्या यहाँ पे, अरे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y नीचे वाला वेक्टर है, अलोंग y एक्सिस वाला, मतलब माइनस जे कैप प्लस जे कैप वाला, अपन लेकिन प्लस एंड माइनस साइन ही डालेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितने नीचे है, तो इसकी वैल्यू कितनी है -100। समझ में आ रहा है क्या, मुझे तो ये समझ में है ui ay sy लिखना, अरे वन डायमेंशन मोशन का ही क्वेश्चन है यार, तुम वन डायमेंशन अलोंग y एक्सिस को अलग से सॉल्व करते रहो। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, बताओ इक्वेशन क्या आएगा, sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर, इक्वेशन यहाँ पे यूज करो। sy की वैल्यू कितनी है -100, ui की वैल्यू कितनी है +5t, ay की वैल्यू कितनी है -10, तो -5t स्क्वायर। मुझे तो कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया गाइस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, कितना आंसर आता है देखो। देखो जिन लोगों का स्पीड फास्ट है पहले सॉल्व करके आप आंसर निकाल के रखो, ठीक है। ये टी स्क्वायर -t -20 इक्वल टू 0, आप पता है इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी -4 एंड टाइम की वैल्यू आएगी +5, तो आंसर क्या लेंगे +5। तो ये टाइम जो आया, सो दैट माय टाइम पीरियड, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फास्ट तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आई +5 आ गई, +5 मतलब 5 सेकंड्स। तो गाइस इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 5 सेकंड्स आया, 5 सेकंड्स इज माय टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दिस इज माय टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कुछ नहीं, क्या यूज किया, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, सिंपल। अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड रेंज। ऐसा बोला है कि कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। एक आपके दोस्त ने बिल्डिंग से एक बॉल थ्रो किया, तो आपको कितना डिस्टेंस पे खड़ा रहना है बिल्डिंग से कि आप वो बॉल को कैच करोगे। जब ये बॉल जाते रहेगा ऐसे, तो एक्स शैडो ऐसे ऐसे आगे 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 जाते रहेगी, एक्स शैडो ऐसे आगे 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 जाते रहेगी, एक्स शैडो यहां पे पहुंचेगी। मतलब मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं यहां पे देखो, यहां पे मैं चाहिए तो यहां पे एक बॉक्स बनाता हूं, सब वैल्यूज लिखता हूं। यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स की वैल्यू कितनी आई है 5√3, ठीक है, यूएक्स 5√3 आया, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 आई। मुझे तो टाइम कितना है, टाइम, अरे वाई एक्स शैडो को इधर से इधर पहुंचने का टाइम कितना आया 5 सेकंड्स, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स आया। तो मुझे बताओ यहां पे मुझे sx चाहिए, अरे भाई मुझे ये चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस, एस एक्सिस इक्वल टू क्या होगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहां पे x की वैल्यू कितनी है 0 है, ux की वैल्यू कितनी है 5√3 इंटू 5, तो आंसर आ गया कि नहीं 25√3। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना आया 25√3 आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, रेंज। एक बिल्डिंग है ऐसे 80 मीटर हाई, ऐसे टॉवर है, 80 मीटर का टॉवर है ऐसे, ठीक है। यहां से एक बॉल को थ्रो किया, किसी ने किक मारा होगा, कुछ भी किया होगा, अपने को कुछ नहीं, अपने को दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है ऐसे 10 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड। चलो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो दी है 20 मीटर पर सेकंड, और ऐसे करके थ्रो किया, तो बॉल कैसे जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो बोला है बॉल कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, ये कितना डिस्टेंस यहां पे गिरेगा, तो मतलब इन शॉर्ट रेंज पूछिए मुझे कितना डिस्टेंस से गिरेगा, ठीक है। चलो जरा निकालो, जरा आंसर निकालो, इसको सॉल्व करो तुम। देखो यहाँ पे अपना ये ड्रॉ किया मैंने y एक्सिस, ये ड्रॉ किया मैंने x एक्सिस, तो ड्रॉ x एंड y एक्सिस ऐसे, ठीक है भाई। x एंड y एक्सिस ना अपन अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब मुझे बताओ x एक्सिस के डायरेक्शन में ही, अरे ये वेलोसिटी वेक्टर कहां पे है, x एक्सिस के डायरेक्शन में है कि नहीं है, अरे वेलोसिटी वेक्टर ही देखो ना खुद x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ये खुद ही क्या हो गया ux हो गया। ux की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई, समझ में आ रहा है क्या, अरे ux की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ नीचे है, ग्रेविटी इज ओनली डाउनवर्ड। पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज ui की वैल्यू, कोई बोल सकता है व्हाट इज ui की वैल्यू, ui की वैल्यू कितनी है, तो ui की वैल्यू यहां पे 0 आ गई। ay की वैल्यू कितनी आई, ay की वैल्यू कितनी आई, अरे भाई ay की वैल्यू कितनी आई 10, नीचे 10 आ गई, ठीक है। तो ay की वैल्यू मतलब -10 लिख देंगे, ay इज इक्वल टू -10, नीचे 10 मतलब -10, क्योंकि y को और x को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताओ जब ये इधर से इधर जाएगा
तो मुझे होता डिस्प्लेसमेंट कहां पे है, जब ये बॉल जाएगा तो उसकी जो बॉल ऐसे ऐसे गया, उसकी वाई शेडो नीचे ऊपर से नीचे गई, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है, ये भी नीचे है, 80 नीचे, 80 नीचे। तो कोई बोलेगा सर तो बॉक्स बनाओ, जरा बॉक्स बनाओ और लिखो सारे वैल्यूज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूआई की वैल्यू 0 लिखेंगे, एवाई की वैल्यू -10 लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना लिखेंगे, -80 लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या चीज, इतना समझ में आ रहा है। बस अब इससे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करो, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई इज इक्वल टू -80, यू आई 0, तो ये तो 0 आ गया, ये क्या हो गया माइनस, तो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 10 कट गया, टी स्क्वायर की वैल्यू आई 16, तो टी की वैल्यू कितनी आई, प्लस एंड -4, तो अपन +4 लेंगे, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई, 4 सेकंड्स, तो दैट इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। सो माई टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, सो टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 4 सेकंड्स, ठीक है, आ गया। अब मुझे बताओ ऐसे ही आ गए, उसके बाद हम लोग अपना एक और बॉक्स बनाएंगे फॉर, अब ux की वैल्यू यहां पे कितनी है, ux की वैल्यू यहां पे 20 है, ax की वैल्यू यहां पे 0 है, टाइम t की वैल्यू यहां पे 4 है, इसको यूज करके sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ध्यान में रखना। अब तुम लोग को पता है इफ द एक्सेलरेशन इज 0, मुझे होता है ये सब 0 लिखने की जरूरत है क्या, ax ये चीज लिखने की जरूरत है क्या, ये 0 है तो इसको 0 ही रखने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू कितनी है 20, टाइम कितना है 4, तो ये हो गया मेरा डिस्प्ले वाला एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू कितना 80, आपको समझ में आया, तो ये हो गया मेरा रेंज, रेंज इज माई 80 मीटर, सो रेंज बिकम्स माई 80 मीटर। समझ में आ रहा है आंसर सबको। अब 60 मीटर हाई टॉवर है और मैंने बॉल को ना, देखो अभी मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन में बॉल को ऊपर थ्रो किया, एक जगह बॉल को क्या किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, और एक जगह बॉल को कैसे थ्रो किया, अभी नीचे, सब लोग देखो यहां पे। अब मैं बॉल को नीचे थ्रो करूंगा ऐसे, और मैंने बोला ये 10 मीटर पर सेकंड से मैंने बॉल को ऐसे नीचे थ्रो किया, तो बॉल कैसे आएगा बताओ मुझे, ऐसे ऐसे करके ऐसे गिरेगा कि नहीं, अरे भाई ऐसे थ्रो किया तो बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे बोला है कि ये जो बॉल है और एंगल जो है, यहां पे एंगल दिया हुआ है, ऐसा बोला कि चलो एंगल 30 डिग्री ऐसे बॉल को थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकंड थ्रो किया, तो बोला है कि ये टाइम, ये रेंज कितना होगा, टाइम एंड रेंज दोनों निकालना है, फाइंड टाइम एंड रेंज, टोटल टाइम कितना लगेगा एंड रेंज कितना होगा, निकालो, चलो निकालो फटाफट। ध्यान में रखना ये एंगल 30 डिग्री है और ये जो स्पीड है, बॉल का स्पीड जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड में बॉल को ऐसे थ्रो किया है, 60 मीटर का टॉवर है। पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, सब लोग यहां पे देखो, फिर ड्रॉ किया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रॉ, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, फिर अपन लगाएंगे यहां पे क्या, इसका कंपोनेंट, मुझे होता है ये कंपोनेंट क्या होगा, ये 10 है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ux 10 cos 30, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये देखो, ui की डायरेक्शन देखो कैसे है, वेक्टर का डायरेक्शन याद करो, अपन वेक्टर कंपोनेंट निकाले थे, 10 cos 30 10 sin 30, याद करो थोड़ा सा, तो ui कितना हो जाएगा 10 sin 30, तो ये हो जाएगा 5, ux हो जाएगा 10 cos 30 मतलब कितना 10 इंटू √3/2 मतलब 5√3, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, तो यहां पे देखो एक्सेलरेशन में यहां पे लिखता हूं, ए वाई की वैल्यू कितनी है, नीचे है 10, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्स 0, तो ux ax uy ay लिख दिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ux लिख दिया, uy लिख दिया, राइट। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये यहां से निकलेगा यहां पे जाएगा, तो जब बॉल ऐसे जाएगा तो शैडो भी ऐसे जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या करता हूं, बॉक्स बनाता हूं अपना, बॉक्स में क्या लिखेंगे, ux ax एंड ui की वैल्यू, ठीक है। पहले ui लिखेंगे, ui की वैल्यू क्या है, ui देखो ui नीचे है 5, तो ui को क्या लिखेंगे -5, समझ में आ रहा है, ui क्या लिखेंगे -5, क्योंकि देखो ui वेक्टर इधर लिखा मैंने 5 लेकिन नीचे है, तो इसको लिखेंगे -5, ay भी नीचे है, ay भी नीचे है -10, sy भी नीचे है, तो sy भी क्या होगा -60, आपको पता है सब माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है बाद में, ठीक है। तो कुछ लोग को एकदम फास्ट सॉल्व करते हैं ना, वो इक्वेशन में सब माइनस माइनस
के ऊपर भी ध्यान, मतलब उसको भी निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सब माइनस डालो, माइनस 60 माइनस 5t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। माइनस माइनस सब प्लस हो गया, 5 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस क्या 12 इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है, इक्वेशन समझ में आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या इसका रूट क्या आया, चाहिए तो इधर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका रूट जो है गाइस, इसका रूट आएगा टी इज इक्वल टू प्लस 3 एंड टी इज इक्वल टू माइनस 4, ध्यान से निकालो। तो टी इज इक्वल टू माइनस 4 नहीं आएगा आंसर, टी इज इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि माइनस आंसर नहीं होता। तो इसका टाइम कितना आया 3, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, अरे भाई मुझे बताओ, यहां से यहां पे जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट आया 3, काम खत्म। अब बोलेंगे भाई रेंज कितना है, तो इसके लिए क्या निकालो, यहां पे लिखो ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू कितनी है 5√3, ax की वैल्यू कितनी है, ax की वैल्यू कितनी है 0, और टाइम आ गया 3। बस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस sx uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया मुझे बताओ। यहाँ पे इसका वैल्यू तो 0 है, ux कितना है 5√3 इंटू 3 तो 15√3, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना आया 15√3 आया, काम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं चाहिए तो ग्रीन कलर में लिख देता हूँ, रेंज आ गया 15√3 मीटर, टाइम आ गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, समझ में आ रहा है। सो देयर इज एंगल थीटा नॉट, ठीक है, और स्पीड u है जिसके लिए रेंज मिल रही है, ठीक है, ये रेंज मिल गई r। सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, ठीक है। इसमें इसके लिए टाइम लगा t1, ठीक है। तो मुझे तो सेकंड एंगल कौन सा होगा, सो देयर आर ऑलवेज टू एंगल्स ना, सेकंड एंगल क्या होगा, एक थीटा नॉट होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा क्या होगा गाइस बताओ, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो एक दूसरा एंगल जो होगा, जैसे कि दूसरा एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट, जिसके लिए वापस कितना रेंज आएगा, वापस कितना रेंज आएगा। लेकिन मुझे तो इसका टाइम अलग है कि नहीं है, इसका टाइम अलग है कि नहीं है भाई, इसका टाइम अलग है कि नहीं है, ठीक है, यस टाइम अलग है। तो यहां पे मुझे 3 क्वेश्चन पूछे, मुझे बताओ इसका हाइट h होगा, h1 होगा, तो इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा, कुछ h2 कर देंगे कि नहीं, h2, ठीक है। तो गाइस मुझे ये सब आंसर चाहिए, तो फाइंड, यहां पे पूछा है, मैं यहां पे लिखता हूं फाइंड t1 बाई t2, पहला क्वेश्चन, फाइंड h1 प्लस h2 एंड h1 बाई h2, तीनों क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। फाइंड t1 बाई t2 h1 प्लस h2 h2 इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ u नॉट, थीटा नॉट एंड g, ग्रेविटी। मतलब आंसर्स में आपको आइदर u नॉट आना चाहिए, मतलब ये सपोज वेलोसिटी u नॉट है, एंगल थीटा नॉट एंड ग्रेविटी g, इसके टर्म्स में मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला निकालते हैं, मुझे तो टाइम t1 कितना होगा, t1 कितना होगा बताओ, क्या करोगे, अरे फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है 2u साइन ऑफ थीटा नॉट डिवाइड बाई g, बराबर। हाँ, कोई बोलेगा टाइम t2 कितना है, अगेन 2u नॉट साइन ऑफ क्या, ये सेकंड एंगल कितना होगा, टाइम ये टाइम निकालने, सेकंड एंगल कितना है 90 माइनस थीटा नॉट अपॉन जी। कोई बोल सकता है व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा नॉट, आतिफ सर ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। अरे भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉस ऑफ थीटा नॉट, बराबर कि नहीं, इसका मतलब क्या है कॉस थीटा नॉट होता है, राइट। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, 2u नॉट बाई जी, 2u नॉट बाई जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, t1 बाई t2 क्या हो जाएगा, नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी डिवाइड बाय 2u नॉट कॉस थीटा नॉट बाई जी
अब 2 यूनिट सब कुछ कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? tan थीटा नॉट। समझ में आ रहा है क्या? आंसर क्या है? T1 बाई T2 की वैल्यू यहां पे क्या आई? tan ऑफ थीटा नॉट। चलो अच्छी बात है। अब सेकंड H1 फॉर्मूला यूज करो। H1 की वैल्यू कितनी है? याद करो क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g। व्हाट इज H2? H2 कितना है? H2 कितना है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस डायरेक्टली कॉस्ट लिखूं मैं यहां पे? साइन ऑफ 90 माइनस डायरेक्टली कॉस्ट लिखूं? अरे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं मैं। यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाय क्या? 2g। समझ में आ रहा है क्या? बताओ मुझे यहां पे। कोई बोलेगा सर कॉस कैसे है? अरे कॉस क्या है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे H1 प्लस H2 क्या होगा? H1 प्लस H2 दोनों को ऐड करो तो कुछ लोग बोलेगा सर यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट क्या होता है? आइडेंटिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या आएगा आंसर? यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, व्हाट इज H1 बाई H2? इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। समझ में आया? तो आंसर यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये आंसर आएगा। यहां पे आएगा tan स्क्वायर थीटा नॉट। बस, तो ये मेरे तीनों तीन आंसर मिल गए। ये u है, एंगल थीटा से मैंने थ्रो किया और ये ऐसे गया, तो बोला है कौन से एंगल पे रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल होगा। मुझे बता दोनों इक्वल होगा कौन से एंगल पे? तो आप लोग क्या लिखेंगे? पहले तो ये कौन से एंगल पे ये निकालना है अपने को। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला क्या है? अरे मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर, सब लोग यहां पे देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, 2g। तो मुझे होता है ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। ये तुमको इतना समझ में आया? फिर इसमें क्या करेंगे? यू स्क्वायर बाई जी कैंसल, तो बचा क्या? साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कौन सा क्वेश्चन बन गया? ट्रिग्नोमेट्री का बन गया ना? अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री का बन गया ना। व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है ना अपने। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंट इज इक्वल टू क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2। तो गाइस अब यहां पे देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां पे आंसर क्या है? tan थीटा फाइनली क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4। मतलब कोई बोलेगा सर tan थीटा इज इक्वल टू 4 जब होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू होती है tan इधर लेके जाओ, तो उसको हम लोग ऐसे इधर लेके नहीं जा सकते, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, ऐसा बोलते हैं। ठीक है।